हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपी मैथ्स सब। आज अपन क्लास 10 आरबीएससी 2020-21 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9 निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहले तो आपको बता दें, इस चैप्टर में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र और उससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो अभी भी आएंगे। जो सिलेबस हटा है उसमें है आपके जो विभाजन सूत्र है और उससे रिलेटेड प्रश्न है, यानी कि 9.2 प्रश्नावली वो हटाई गई। तो अपन इस वीडियो में 9.1 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, क्लास 9th में हमने डिस्कस किया हुआ है कार्तीय निर्देशांक यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, जिसमें आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो लंबवत एक्सिस होती है जो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यह बिंदु कहलाता है ओरिजिन या मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक 0,0 होता है। सबसे पहले तो अपने दिमाग में यह आता है कि इस निर्देशांक ज्यामिति की अपने को जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो हम ये जानना बहुत जरूरी है। तो किसी भी बिंदु की द्विविमीय आकाश जो होता है, कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशनल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वहां पर अगर इस स्थिति का पता लगाना है कि ये बिंदु कहां है, तो इसके लिए अपने को इस निर्देशांक ज्यामिति की जरूरत पड़ती है। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये बिंदु इस 2 डायमेंशन स्पेस में यहां है, द्विविमीय आकाश में। तो आप बता सकते हैं कि इस बिंदु की जो स्थिति है उसको अपन x, y से डिनोट करते हैं, निर्देशित करते हैं, लिखते हैं। यह बताता है कि इसका x कोऑर्डिनेट यानी x निर्देशांक कितना है और y कोऑर्डिनेट यानी कि y निर्देशांक कितना है। दूसरी बात, x निर्देशांक को हम भुज भी बोलते हैं और y निर्देशांक को हम कोटि भी कहते हैं। दोनों एक्सिस जहां पे कट करती हैं वो बताया मैंने, ओरिजिन होता है या मूल बिंदु होता है, जिसे 0,0 से निर्देशित करते हैं। ठीक है, आगे की बात अपन। तो उसके बाद अपन ने सीखा कि कोई भी बिंदु P जो है उसके निर्देशांक आपने कह दिया x, y, यानी कि इस बिंदु के निर्देशांक x कोऑर्डिनेट पे उसका मान जो है जिसे अपन भुज बोलते हैं और y है वो कोटि है, x, y है। उसके बाद अपने को जानना जरूरी है कि इसमें जो कार्टेशियन जो आपका प्लेन होता है, कार्तीय निर्देशांक जो तल होता है, उसमें निर्देशांकों के चिन्ह क्या होते हैं। तो ये कहलाता है, देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड, ये कहलाता है थर्ड और ये फोर्थ। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। देखिए, यहां पर जो x होता है वो धनात्मक होता है और इस दिशा में जो x होता है बाईं ओर वो ऋणात्मक होता है। इस तरह से आप उस पर निर्देशित भी कर सकते हैं। ऊपर y है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, और नीचे जो है वो y ऋणात्मक होता है, इसे y डैश अक्ष भी कहते हैं। तो यहां पर कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y है, तो आप देख के बता सकते हैं इसका x पॉजिटिव होने वाला है और y भी कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर कोई द्वितीय चतुर्थांश में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो उसका x कैसे आने वाला है, x निर्देशांक माइनस में आने वाला है और y निर्देशांक प्लस में आने वाला है। ये तो बिल्कुल बेसिक है जो हमने 9th में पढ़ा हुआ है। उसके बाद अगर कोई बिंदु थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका x कैसा होगा, x निर्देशांक है वो माइनस का होगा और y निर्देशांक कैसा होगा, प्लस का। और फोर्थ में अगर है बिंदु तो x निर्देशांक उसका प्लस का होगा और y निर्देशांक है वो माइनस का होगा। ये तो बात की अपन ने उसके चिन्ह के बारे में। इसके बाद देखिए, जो बोर्ड ने मॉडल पेपर और जारी किया है, साइड पे अपन देख सकते हैं, तो उसमें आपको देखा कि पहला जो पार्ट है, पार्ट ए जो है, उसमें आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो उन क्वेश्चंस में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। कैसा बनेगा, देखिए, ये जो बिंदु P है, एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूं। ये बिंदु P यहां इस प्रकार से स्थित है। अगर मैं बात करूं इसके निर्देशांक की, तो क्या होगा, देखिए, इस बिंदु के निर्देशांक अगर हम x अक्ष पर लंबवत आएंगे तो आपको निर्देशांक x का मान कितना मिल रहा है, 4, और अगर आप y पे जाएंगे तो निर्देशांक है वो 3 है। तो आप कह सकते हैं बिंदु P के जो निर्देशांक है 4,3, यानी कि 4 जो है वो x कोऑर्डिनेट है, x निर्देशांक है, और 3 है वो y निर्देशांक है। प्रश्न आता है, बिंदु P की x अक्ष से, दो ही प्रश्न बनेंगे यहां से, x अक्ष से लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो ध्यान रखना, अगर वो x एक्सिस से लंबवत दूरी पूछे तो आप चेक कर सकते हैं कि ये इसकी लंबवत दूरी है। ये कौन सी एक्सिस हो गई आपकी, x अक्ष।
एक्स अक्ष से इस बिंदु की जो लंबवत दूरी है वो ये है, और ये जो दूरी है इसकी इकाई कितनी होगी, ये 4 नहीं होगा। ये दूरी मापन करने के लिए आपको वाई एक्सिस पे आना पड़ेगा और यहां से लेकर यहां पे, चाहे मैं यहां से यहां मेजर करूं या यहां से यहां तक, तो ये कितना इकाई मिल रहा है, आप लिख सकते हैं 3 इकाई। तो ये 3 इकाई क्या है, ये है वाई निर्देशांक। क्या हो गया, वाई निर्देशांक। यानी आप कह सकते हैं किसी भी बिंदु P की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी जो है वो सदैव कौन सा निर्देशांक होता है, वाई निर्देशांक होता है, या हम इसको कोटि भी कह सकते हैं। इसका दूसरा प्रश्न क्या बन जाएगा, बिंदु P की वाई अक्ष से लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, तो वाई अक्ष से लंबवत दूरी पूछे। चेक कीजिए यहां पे, ये बिंदु 4,3 है, इसके निर्देशांक दे रखे हैं। वाई अक्ष अपना ये है, तो ये वाई अक्ष से इस बिंदु की ये है लंबवत दूरी। तो ये दूरी लंबवत है, इसको मेजर करने के लिए आपको यहां आना पड़ेगा। तो यहां से 0 1 2 3 4 यहां तक आना पड़ेगा, यानी कितनी इकाई हो गई, 4 इकाई हो जाएगी। यानी कि ये कौन सा निर्देशांक है, ये हो जाएगा एक्स निर्देशांक। यानी सीधा सा प्रश्न क्या हो गया, बिंदु P की अगर आपको एक्स एक्सिस से लंबवत दूरी पूछे तो y निर्देशांक हो जाएगा, और y से दूरी पूछे यहां से लेकर यहां तक तो कौन सा निर्देशांक हो जाएगा, x निर्देशांक हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए छोटी सी बात है, ये जो x एक्सिस है और ये आपकी y और y डैश एक्सिस, x अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर y सदैव क्या होता है, 0 होता है। मैं लिख सकता हूं x अक्ष पर सदैव y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। और इसका वाइस वर्सा कह दीजिए, अगर हम बात करें y अक्ष पर, तो y अक्ष पर सदैव कौन 0 हो जाएगा, x निर्देशांक 0 हो जाएगा, x निर्देशांक 0 होता है। यानी कि x एक्सिस की बात करें तो y सदैव 0 हो जाएगा, और अगर हम बात करें y एक्सिस पे तो देखिए यहां पे y का मान 1 है लेकिन x 0 होगा, y का मान यहां पर y निर्देशांक 2 है लेकिन x 0 होगा। ठीक इसी प्रकार से y निर्देशांक पर y के मान तो चेंज होते जाएंगे, लेकिन सदैव किसका मान 0 होगा, x निर्देशांक का मान 0 होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में एक्सरसाइज कंप्लीट हल करेंगे अपन, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसके अपन सूत्र और इससे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखिए कोई भी बिंदु मान लीजिए यहां P बिंदु है, जिसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x1, y1। कोई बिंदु यहां है जिसके निर्देशांक दूसरा बिंदु वहां है, इसलिए अपन इसको x2, y2 से डिनोट किया है, ठीक है। अब मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0। अपने को निकालना है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ये आपको निकालना है। तो ये जो दूरी है इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, PQ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। पहले आपको फॉर्मूला बता दें, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। यह है फॉर्मूला। अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है और इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन हल करेंगे। अब किसी के मन में अगर ये हो रहा है कि ये फॉर्मूला कहां से है, तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। देखो अपने को एक तरह से यहां से देखिए लंब डालिए, इस बिंदु का नाम अपन कुछ भी दे देते हैं, PQ या R दे दीजिए, S दे दीजिए, ये और ये T दे दीजिए। तो देखिए
अपने को निकालना है PQ। तो यहां आपको त्रिभुज PQR कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज में आपको यहां पर देखो समकोण बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इस समकोण त्रिभुज का आपको वास्तव में ये है आधार और ये है लंब, और ये क्या है? कर्ण है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है समकोण के सामने, वो सदैव कर्ण होती है। तो कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। फॉर्मूला यही होता है। तो कर्ण बराबर अंडर रूट। अब आपको आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर लिखना है। अब आप चेक कीजिए, आधार कौन है? यहां से लेकर के यहां तक। तो पहले तो यह बता दीजिए इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ये देखिए, यहां पर x1 y1 है, इसका मतलब इस बिंदु पर x निर्देशांक तो x1 है, और इस बिंदु पर यहां हम बात करें तो यहां कौन है? y1 है। इस बिंदु की बात करो, देखो ये बिंदु कौन है? q का निर्देशांक x2 y2, इसका मतलब यहां इस बिंदु पर ये कौन है? x2, और अगर हम यहां बात करें तो ये क्या हो जाएगा? y2, y1 y2 x1 x2। तो इस बिंदु का क्या हो गया? देखिए x1 y1, इस बिंदु का क्या हो गया? x2 y2। तो अब हम बात करें इस बिंदु की यहां पर, तो यहां पर देखिए x का मान कितना हो जाएगा? x2, और y का मान कितना हो जाएगा? y1। और इस बिंदु की बात करें तो ये तो आपको दिया हुआ ही है। तो आपको क्या निकालना है? आधार। इस फॉर्मूले में क्या निकालना है? आधार। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक ये जो दूरी है, कुल दूरी कितनी है? x2, लेकिन मुझे सिर्फ इतनी ही चाहिए। ये देखो ये वाली, ये और ये तो सेम है, तो इतनी ही चाहिए। तो क्या होगा? यहां से लेकर यहां तक x2 है, इस x2 में से आपको कितना माइनस करना है? x1 माइनस करना है। तो ये दूरी कितनी हो गई? यहां से लेकर यहां तक x2, उसमें से माइनस क्या कर दिया? ये x1 कर दिया। तो आपने कह दिया x2 माइनस x1। तो ये क्या आ जाएगा? आधार। तो आप लिख सकते हैं x2 माइनस x1, ये है आधार। और ये जो लंब है, लंब आपको कहां से कहां तक निकालना है? यहां से यहां तक। तो अब आप चेक करो, यहां से लेकर ऊपर तक अगर जाओगे तो कितनी दूरी आ रही है? y2 आ रही है। उसमें से आपको कौन सी माइनस करनी है? y1। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। तो यहां पे हम लिख दें y2 माइनस y1। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कर्ण बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो कि क्या कहलाता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन आने वाला है आपके। ठीक है, अब अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1 प्रश्नावली 9.1। हम डिस्कस करते हैं प्रश्नावली 9.1। पहला प्रश्न दिया गया है, दिए गए आकृति में से PQRS के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपके सामने एक कार्तीय तल बना रखा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें x एक्सिस y एक्सिस और इनके कोऑर्डिनेट भी शो किए हुए हैं। पहला बिंदु लेते हैं अपन P। तो P के निर्देशांक, आप जब P के x एक्सिस पे आओगे तो यहां से मान कितना मिल रहा है? देखिए 4 और 6, इसके बीच में यहां पे कितना हो जाएगा? 5। तो x निर्देशांक हो जाएगा इसका 5, और y निर्देशांक की अगर हम बात करें तो 0 से ऊपर की तरफ 1 2, ये कितना हो जाएगा? 3। तो 5,3 ये किसका निर्देशांक हो जाएगा? P का। देखिए इसमें आपके जो पैमाना जो ले रखा है, ये क्या लिया हुआ है? x अक्ष व y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई, ये पैमाना ले रखा है। 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई। आप देख सकते हैं यहां से यहां तक अगर 1 सेंटीमीटर की बात करें तो वहां पे 2 इकाई ली हुई है। तो ये P हो गया। अब Q चाहिए आपको, यहां Q, तो इसमें आपको जब भी x एक्सिस पे आओगे तो x निर्देशांक मिलेगा, और जब y एक्स पे जाएंगे तो y निर्देशांक मिल जाएगा। इसी प्रकार से R का देखिए, पहले आपको जाना है x एक्सिस पे, तो मान कितना मिल रहा है? -3, और y एक्स पे आएंगे तो आपको कितना मिल रहा है? -2। y ऊपर की तरफ धनात्मक और नीचे की तरफ ऋणात्मक। इसी प्रकार से बिंदु S चेक कीजिए, x एक्सिस पे आओगे तो ये धनात्मक का 1 मिल रहा है, और y पे आने ये कितना है? 4 और 6 के बीच में कितना हो जाएगा? 5, और वो भी कैसा?
माइनस का, क्योंकि y नीचे की तरफ ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए, यानी कि इसको आपको इस प्रकार से प्लॉट करना है, आपको दर्शाना है। ठीक है, इसी में मैं दर्शा देता हूं। पहला बिंदु है, इसको अपन ए बी सी डी से लिख देंगे, ये ए बी सी डी ई और एफ। पहला बिंदु है 1,2, एक्स का मान, एक्स निर्देशांक 1 हो जाएगा और y का जो वैल्यू है वो कितना है, 2 है। तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, इस बिंदु पर, तो ये हो जाएगा a। इसी प्रकार से b देखिए, -1, यानी x का मान -1 आने के लिए 0 से आपको लेफ्ट साइड में आना पड़ेगा, बाईं ओर। तो ये -1 और y का कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है, धनात्मक ऊपर की तरफ। तो ये -1 और ये 3, ये एक दूसरे को लंबवत कहाँ काटेंगे, इस बिंदु पे काटेंगे। तो ये हो जाएगा बिंदु B। और इसमें साथ में आपको इसके कोऑर्डिनेट जरूर लिखने हैं कि यहाँ पर कितना शो किया अपन ने, 1,2, इसका कितना किया आपको, -1,3। इसी प्रकार से बिंदु C देखिए, -2, -4, यानी x का मान आपका -2 और y का मान -4। ये दोनों लंबवत इस बिंदु पे काटेंगे, इसका निर्देशांक हो जाएगा C, -2, -4। ठीक है, इसी प्रकार से आप आगे कर लेंगे। एक और बता देता हूं, देखिए 2,0, x कोऑर्डिनेट है वो है 2 और y निर्देशांक यानी कि y कोऑर्डिनेट कितना है, 0। तो देखिए 0 आते ही आप समझ जाइए किसका 0 मान है, y निर्देशांक का मान 0 है। मैंने बताया आपको y निर्देशांक सदैव कहां 0 होता है, x अक्ष पर। तो ये बिंदु हो जाएगा आपका E। E जो है कितना हो जाएगा, 2,0 और इसकी जो स्थिति हो जाएगी वो कहां हो जाएगी, x अक्ष पर, क्योंकि x अक्ष पर सदैव y का मान 0 होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम f की बात करें तो x का मान 0 है, x निर्देशांक 0 कहां है, यानी ये जो बिंदु f है 0,3, ये कहां पर होगा, y अक्ष पर। ठीक है, तो ये y अक्ष पर जहां पे y का मान 3 है, इस बिंदु पे हो जाएगा बिंदु F। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न 3 आप खुद कर सकते हैं। आयतीय निर्देशांक अक्षों को, आयतीय जो है ना, ये आयतीय निर्देशांक अक्ष जो है यही कहलाता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्स, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होते हैं। इनको लेते हुए ओरिजिन 0,0, ये हो गया O, यहां पे देखिए ये हो गया O, P R इनको आलेखित कीजिए। OPQR एक आयत हो तो बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए इसी में ले लीजिए आप, आपके सामने देखिए O, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब मान लीजिए आपको 1, 2 और 3, इन 3 बिंदुओं के निर्देशांक आपको दे दिए, तो निश्चित रूप से ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के लंबवत होगी, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, समकोण होता है। तो ये बिंदु P के निर्देशांक आपको बताने हैं। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद बिंदुओं को 1, 2, 3, 4, 5 इनको आपको यहां पर इस कार्तीय तल में आपको शो करना है और जो आकृति बनती है वो बताना है। अपन क्वेश्चन हल करेंगे। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपने को ज्ञात करनी है। चलिए शुरू करते हैं। साथ में आप भी पेन और कॉपी रखें, साथ में फटाफट मिलाते जाएं और जहां दिक्कत हो वीडियो को पॉज करके देख लें, साथ साथ आंसर करते जाएं। देखिए बिंदु दे रखे हैं, मान लीजिए इसको अपन नाम दे देते हैं A और इसको नाम दे देते हैं B। इन दोनों के बीच की अपने को दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले A और B के बीच की दूरी AB क्या है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, और ये दूरी सूत्र आप जानते ही हो, बोलो क्या होता है, फटाफट बोलो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छे से याद हो गया ना। तो AB बराबर, अब देखिए आपको क्या करना है कि ये पहला बिंदु है, ये दूसरा है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ये आपको इमेजिन करना है। पहला पॉइंट है इसलिए अपन उसका नाम दे देते हैं x1 y1 और दूसरे पॉइंट का नाम दे दिया आपने x2 y2। तो पुट कीजिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 कितना है
अंडर रूट लगाना नहीं भूलना है। x2 -1 फॉर्मूले का है माइनस, और x1 खुद देखिए कितना है माइनस का 6, तो अपन इसको ब्रैकेट में रख देते हैं और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -5 फॉर्मूले का है माइनस, और y1 की जगह जब आपको y देखना हो तो इन्हीं पे ध्यान, x अक्ष नहीं देखना है, x कोऑर्डिनेट नहीं देखना है, ठीक है। तो y1 यानी कि y निर्देशांक कितना है 7 और उसका क्या है होल स्क्वायर। तो AB बराबर अंडर रूट, पहले इसको थोड़ा सा हल करें, -1 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस -5 -7 -12 -12 स्क्वायर। देन AB बराबर कितना हो जाएगा 6 - 1 5 का वर्ग प्लस ये माइनस का वर्ग हो जाएगा तो प्लस, और 12 का वर्ग 144, इसी को आगे हल करें तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25 प्लस 144। AB बराबर 125 और 44 और 25 जोड़ो 169, और 169 जो है वो किसका वर्गमूल, किसका वर्ग होता है 13 का, तो 169 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट कितना हो गया 13 इकाई, ठीक है। ये हो जाएगी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। समझ में आ गया अच्छे से? वीडियो को पॉज करके कॉपी में जरूर नोट कर लें। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। छठे क्वेश्चन का दूसरा भाग दे रखा है, ए और बी मैंने दो बिंदुओं के नाम दे दिए, -1 ये है निर्देशांक ए के और बी के 8, -2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला हो जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर, साथ साथ बोलते जाओ आप भी, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर मैंने आपको कहा था किसी भी बिंदु को आप चाहें तो इसको x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगा, आप चाहो इसको फर्स्ट पॉइंट अगर आप मानते हो तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपन नाम दे देते हैं x1, ये y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। चलिए x2 कितना हो गया 8 माइनस x1 कितना है माइनस का है, तो या तो आप ध्यान रखें एक तो माइनस ये है और फिर x1 भी कैसा आ गया माइनस का, तो माइनस माइनस सीधा क्या लिख दें +1 लिख दें, और नहीं है तो फिर -1 आप ब्रैकेट में लिख के अगली बार में अगले स्टेप में आप माइनस माइनस प्लस लिखें, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। y2 कितना है -2, ये फॉर्मूले का माइनस, और ये y1 भी -1 है, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे +1 आने वाला है, लेकिन अपन इसको दो स्टेप में लिखेंगे। तो -2 फॉर्मूले का माइनस और y1 की वैल्यू -1 तो ब्रैकेट में रखा और पूरे का होल स्क्वायर लगा दिया। ए बी इज इक्वल टू कितना है देखिए, इसको हल करो 8 माइनस माइनस +1 होल स्क्वायर -2 और ये माइनस माइनस +1 होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर अंडर रूट 8 और 1 कितना हो गया 9 का वर्ग, और -2 + 1 करेंगे तो -1 का वर्ग। तो ए बी बराबर अंडर रूट 9 का वर्ग 81 प्लस जो 1 का वर्ग है वो तो 1 ही होता है, और -1 का स्क्वायर करेंगे यानी -1 × -1 तो +1 आ जाएगा। 81 और 1 आंसर आ जाएगा 82 इकाई, ठीक है। समझ में आ गया? अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तीसरे भाग की। इंपॉर्टेंट है, क्या दे रखा है a t1² और 2a t1, ये पॉइंट अपन p लिख देते हैं, और दूसरा बिंदु जो है वो q है, उसके निर्देशांक दे रखा है a t2² और 2a t2, ये दो बिंदु दे रखे हैं, बढ़िया से समझना, ठीक है। p और q तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ बराबर अंडर रूट, फॉर्मूला फिक्स है, साथ साथ बोलते जाओ, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। PQ बराबर, देखिए इसमें आपके दूरी सूत्र और इससे रिलेटेड सारे प्रश्न आएंगे, लेकिन अपने जो विभाजन बिंदु के प्रश्न थे वो सब हट चुके हैं, ठीक है।
तो वो अपन विभाजन सूत्र काम में नहीं लेंगे। अब यहाँ पे देखो, इसको अपन डिनोट कर देते हैं, ये x1 है, ये y1 है। ठीक इसी प्रकार से ये x2 है और ये क्या है, y2 है। ये आपको केवल समझाने के लिए लिखा है मैंने। x2 माइनस x1, x2 कितना है, 8t2 स्क्वायर माइनस 8t1 स्क्वायर। ये क्या लिख दिया आपने, x2 माइनस x1, और उसके ऊपर क्या लगाया, होल स्क्वायर, प्लस y2, बोलो y2 कितना है, 2a t2 माइनस, फॉर्मूले का माइनस, y1 कितना है, 2a t1 का होल स्क्वायर। तो PQ बराबर अंडर रूट क्या आ जाएगा, देखो यहां से दोनों में देखो आप a कॉमन मिल रहा है ना, तो a आप बाहर निकालेंगे, कॉमन लेंगे, लेकिन a कहां से बाहर आता है, इस ब्रैकेट से बाहर आता है जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है सॉरी स्क्वायर लगा है, तो a स्क्वायर के रूप में बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचा, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखो a है वो बाहर आएगा, दोनों से a बाहर आएगा। अगर यहां स्क्वायर नहीं होता तो a बाहर ले लेते, लेकिन a निकल रहा है उसके ऊपर स्क्वायर लगा, यानी कि a स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या रह गया, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, प्लस यहां से चेक करो आप क्या बाहर आएगा, एक तो 2 कॉमन आएगा और साथ में कौन आएगा, a भी देखो दोनों में मिल रहा है, लेकिन ये 2a बाहर आ रहा है और उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो यहां इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 2a स्क्वायर बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया, t2 माइनस, यहां से भी 2a स्क्वायर बन के बाहर आया, तो अंदर कौन रह गया, t1। PQ इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो a स्क्वायर। अब यहां पे आपको देखो क्या लगाना है, इन t2 और t1 को छोड़िए, आप ये समझ लीजिए यहां x है और ये क्या है, y है। तो ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है, क्या होता है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, तो ये फॉर्मूला यहां लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस लगाना और एक बार माइनस, तो t2 प्लस t1 और t2 माइनस t1 प्लस 2 का वर्ग कितना हो गया भाई, 4, और ये है a स्क्वायर, और यहां पे साथ में कौन है, t2 माइनस t1। तो PQ बराबर, अब आप देखिए पूरे में कॉमन क्या आ रहा है, यहां से निकालिए आप, इनमें a स्क्वायर, तो एक यहां पे देखो अपन भूल गए, ये स्क्वायर है ना, तो यहां से ये फॉर्मूला केवल अपन ने देखो अंदर लगाया, कहां लगाया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसका मतलब t2 माइनस t1 और t2 प्लस t1, और पूरे का स्क्वायर लगाया है, इसका मतलब आपको क्या करना होगा, इस पूरे के स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब आप चेक करो, यहां से एक बार और एक स्टेप और लिख देता हूं मैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या हो गया, a स्क्वायर पड़ा है, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, यानी क्या हुआ, आपने t2 प्लस t1 के भी स्क्वायर लगा है और t2 माइनस t1 के भी स्क्वायर लगा है, प्लस यहां से देखिए 4a स्क्वायर, और यहां पे कौन है, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। ये t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर तो वैसे ही चल रहा है। अब आप चेक करो, इसमें से सब में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अपन PQ बराबर अंडर रूट, तो a स्क्वायर कॉमन लिया, देखो दोनों में a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसके साथ में और क्या कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। यहां आपने कॉमन लिया क्या, इन दोनों में, तो यहां से a स्क्वायर बाहर आ गया और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, यानी ये दोनों पद बाहर आ गए, तो क्या बचेगा, t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, प्लस यहां से कॉमन कौन आ गया, a स्क्वायर निकल गया, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर निकल गया, तो क्या बचेगा, एक तो बचेगा 4, यही बचेगा, 4 ही बचेगा, बाकी ये दोनों पद तो कैसे आ गए, बाहर कॉमन आ गए। ब्रैकेट बंद कर देता हूं, तो PQ बराबर यहां से, अब ये a स्क्वायर बाहर आएगा तो a बन जाएगा, और ये t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर बाहर आएगा, तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो देखो इससे भी कैंसिल हो गया, तो a आ गया, और ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, t2 माइनस t1, और बाकी साथ में
अंडर रूट में क्या रह जाएगा, T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4, और यही आपका आंसर है। एक बार वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बी और सी आपको 3 बिंदु दिए हुए हैं, बताना है आपको कि ये 3 बिंदु है वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ये क्वेश्चन है आपके, देखिए 7वां, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, -2, 1, 5, 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। देखो समकोण त्रिभुज के शीर्ष होने के लिए इन 3 बिंदुओं का, देखो अभी अपन कह नहीं सकते कि इस समकोण के कौन से शीर्ष पर कौन सा बिंदु है, ए बी या सी, लेकिन यह निश्चित है कि ये 3 बिंदु यहां कहीं स्थित है। अगर ये त्रिभुज समकोण है, यानी कि ये शीर्ष किसके हैं, समकोण त्रिभुज के हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर क्या लगने वाली है, पाइथागोरस प्रमेय लगने वाली है, पाइथागोरस प्रमेय लगने वाली, और जो कि क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहां पर कर्ण, आधार, लंब, इस त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। इन 3 भुजाओं के बारे में अगर आपके पास जानकारी है तो आप बता सकते हैं कि वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज के ये शीर्ष हैं या नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या निकाल दें, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी निकालेंगे, ठीक इसी प्रकार से बी सी भी निकालेंगे और ए सी भी निकालेंगे। तो ए बी बराबर क्या हो गया, अंडर रूट फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। उसके बाद तो ए बी बराबर पुट कीजिए x2 -2 माइनस x1 कितना है, 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 माइनस -2, तो इसको करली ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ए बी बराबर -2 कितना हो गया, -4 का वर्ग, और ये हो गया देखो 1 माइनस +2 का वर्ग। तो ए बी बराबर -4 का वर्ग करोगे तो 16 प्लस 2 और 1 3 हो गया, और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा। 16 और 9 25, जिसका मान कितना होता है, अंडर रूट 25 का मान 5 इकाई। ठीक है, अभी अपन ए बी सी डिनोट नहीं करेंगे क्योंकि अभी अपने को कंफर्म नहीं है कि समकोण कौन से शीर्ष पर बन रहा है, यहां ए है, बी है या सी है। अब त्रिभुज की दूसरी भुजा बी और सी के बीच की दूरी बी सी निकालेंगे। तो बी सी बराबर अंडर रूट, फॉर्मूला आपने एक बार लिख दिया तो बार बार आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो x2 - x1 बोलिए कितना हो जाएगा, x2 कितना है 5 माइनस x1 का मान -2 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, देखो 5, ये हो गया आपके -+2 का होल स्क्वायर, और 2 में से 1 गया तो 1। 5 + 2 कितना हो गया, 7 का वर्ग, और 1 का वर्ग 1, तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग 7 7 49 प्लस 1, यानी कि ये अंडर रूट में कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से अपन ए और सी के बीच की दूरी ए सी निकाल लें। त्रिभुज की तीसरी भुजा, पहली भुजा, दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। तो ए सी बराबर अंडर रूट, इस बार बात करेंगे अपन इन दोनों के बीच की दूरी। तो क्या हो जाएगा, x2 - x1, तो 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की बात करेंगे तो 2 माइनस -2, 2 - -2 का होल स्क्वायर। तो यहां से ए सी बराबर 5 - 2 3 रह गया, और यहां पे 2 माइनस +2 का होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस 2 + 2 कितना हो गया 4, और उसके ऊपर वर्ग लगा है। तो 9 + 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25 वर्गमूल में, जिसका मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब चेक कीजिए
आपके पास ए बी का मान 5 आया है, बी सी का मान अंडर रूट में 50 आया है और ए सी का मान 5 आया है। यानी आपके पास त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप आया है। अब आप चेक कीजिए इनमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। इसका मान जो है ना, ये अंडर रूट में 50 है। अंडर रूट 50 का मतलब अंडर रूट 49 जो होता है वो किसका वर्ग होता है, 7 का वर्ग होता है ना 49। यानी कि ये जो BC है वो किससे बड़ा है, 7 से भी बड़ा है। देखो 7 का वर्ग होता है तो 49 होता है, लेकिन यहां तो 50 है। तो ये दो भुजाएं तो है 5, जबकि ये भुजा 7 से भी बड़ी है। तो ये कौन सी भुजा है, वो सबसे बड़ी भुजा है। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो सदैव कौन होती है, कर्ण होती है। इसलिए BC सबसे बड़ी भुजा है। तो अब अपन लगाएंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, क्या हो जाएगी, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब आप यहां पे निश्चित रूप से कह सकते हैं इस प्रकार से, सबसे बड़ी भुजा कौन है, BC। तो ये भी शीर्ष है वो A आ जाएगा, और ये 5 इकाई, ये 5 इकाई और ये अंडर रूट में 50 इकाई। ठीक है, संतुष्ट कराते हैं। कर्ण का वर्ग अंडर रूट 50 का वर्ग, आधार का वर्ग 5 का वर्ग, लंब का वर्ग, लंब भी कितना है 5। तो अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे, वर्ग से वर्गमूल कट हो जाएगा 50, और यहां 5 का वर्ग 25 और यहां 5 का वर्ग 25। तो क्या देखा आपने, LHS किसके बराबर आया, RHS। यानी क्या हुआ, LHS बराबर RHS, इसका मतलब क्या हुआ, पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट हुई। पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट हुई। इसका मतलब क्या सकते हैं, त्रिभुज ABC है वो कैसा है, समकोण त्रिभुज है। या यूं कह सकता हूं कि A, B व C किसके हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं होते ना, तो यहां पर ये पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट नहीं होती। एक बार फिर से चेक कर लीजिए और आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -2, 3,0, 1,2 और -1,0 एक वर्ग के शीर्ष हैं। किसके शीर्ष हैं, वर्ग के। तो देखो वर्ग की जो अपनी प्रॉपर्टी है वो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन मान लेते हैं कि ये क्या है, वर्ग के शीर्ष हैं। अब वर्ग के बारे में आपको पता है, वर्ग की क्या प्रॉपर्टी होती है। इनको अगर हम एक ही क्रम में माने, A, -2, B का है 3,0, C हो गया आपका 1,2 और D हो जाएगा -1,0। अगर ये वर्ग है तो वर्ग की प्रॉपर्टी आपको पता हो क्या होती है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। इसका मतलब आपको AB, BC, CD और DA ये चारों आपको निकालनी होगी, और चारों भुजाएं अगर इनकी लंबाइयां बराबर हुई तो ये वर्ग हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये चारों भुजाएं बराबर तो समचतुर्भुज में भी होती है, रोम्बस में होती है, स्क्वायर में भी होती है, रोम्बस में भी होती है। तो उसके साथ क्या होते हैं, विकर्णों की लंबाइयां, विकर्णों की लंबाइयां। तो ये एक खास बात और है कि विकर्णों की लंबाइयां भी क्या होती है, समान होती है। यानी आप कह सकते हैं इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये जो है AC, और ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी कौन है, BD, ये किसके बराबर आ जाए, आपके BD। अगर ऐसा होता है तो ये सारी प्रॉपर्टी किसको मैच करती है, एक वर्ग को मैच करती है। हम कह सकते हैं कि ये शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष हैं।
तो आपको शुरुआत में सबसे पहले क्या निकालना होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आपको दूरी सूत्र का उपयोग करना होगा। ए बी क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। चलिए मेरे साथ आप भी कॉपी पेन लीजिए हाथ में और सॉल्व करना शुरू कर दे। ए बी फॉर्मूला लिख दूं मैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, याद हो गया होगा अब तो, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर अंडर रूट, बोलिए x2 माइनस x1, हम बात कर रहे हैं ए बी की, तो यहां x2 3 माइनस x1 कितना है, 1 का होल स्क्वायर, y2 का मान 0, देखो फॉर्मूले का माइनस, और y1 भी कितना है, माइनस का 2, तो यहां मैं माइनस माइनस प्लस 2 लिख दूं ना, या आप माइनस को आप कोष्टक में भी लिखें, पहले माइनस लिख के फिर माइनस 2 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो यहां से इसका मान कितना है, देखो तीन माइनस 1, ये रह जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये है 2 का स्क्वायर, तो कितना है देखिए, 2 का वर्ग 4, ये भी 2 का वर्ग 4, तो इसका मान कितना आ गया 8। तो देखिए ए बी का मान आया है अंडर रूट में 8, इसको आप क्या लिख सकते हो, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 2, और 4 का वर्गमूल यानी 4 तो बाहर निकल जाएगा स्क्वायर रूट से, 2 आ जाएगा, और अंदर कौन रह जाएगा 2, तो 2√2 इकाई, ये किसकी लंबाई आई है, ए बी की, 2√2। अब ठीक इसी प्रकार से ये का ये दूरी सूत्र कहां लगाएंगे, बी और सी के बीच की दूरी बी सी निकालेंगे, तो बी सी बराबर, फॉर्मूला आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तो बोलिए मेरे साथ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए किसी का आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि आपने इसको x2 क्यों माना, इसको x2 मानना चाहिए था, तो आप किसी को भी मानने कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे, या आप 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो आपका आंसर दोनों में क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो देखिए 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 का वर्ग, और ये माइनस 2 का वर्ग, ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस का वर्ग प्लस बन जाएगा, तो 2 का वर्ग 4 प्लस 4 यानी अंडर रूट में 8, और अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2, ठीक है, यानी आपने ये भी निकाल दिया, ये भी कितनी आ गई, अंडर रूट 2√2, ठीक है, 2√2। अब ठीक इसी प्रकार से इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी वर्ग की तीसरी भुजा सी डी, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको कितनी बार लगाना है, 4 बार लगाना होगा, तो तीसरी बार ट्राई करते हैं, सी डी अंडर रूट, बोलिए क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो x2 यानी 1, फॉर्मूले का माइनस, और ये भी कैसा है माइनस, तो या तो आप इसको ब्रैकेट में -1 करें, और या फिर माइनस माइनस प्लस भी लिख सकते हैं, फिर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये भी देखिए 1 + 1 2 का वर्ग, यहां 2 माइनस 0, तो ये तो केवल 2 ही रह गया, तो 2 का वर्ग, तो ये भी 2 का वर्ग, 4 + 4 का मान अंडर रूट 8, जिसको आपने क्या लिखा अभी थोड़ी देर पहले, 2√2, यानी ये भी क्या आ गया है, 2√2। अब निकालेंगे अपन इसकी चौथी भुजा, जो क्या है, AD, तो AD बराबर अंडर रूट, बोलिए क्या करें, x2 यानी कि -1, फॉर्मूले का -1, और x1 कैसा है, ये देखिए कितना है, 1 है, तो यहां लिख दिया 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y2 माइनस y1, तो 0 माइनस -2, 0 माइनस -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, तो -1 -2 का वर्ग प्लस ये भी 2 का वर्ग, फिर से कितना आया है,
-2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ये 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएंगे, और 8 का मान कितना हो जाएगा 2√2, यानी कि इस वर्ग की चारों भुजाएं बराबर आई है। तो यहां से आप कह सकते हैं, यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। क्या ये चारों भुजा बराबर? अतः यह वर्ग या समचतुर्भुज हो सकता है। अभी मैं होने का कंफर्म नहीं कहूंगा, हो सकता है। भाई समचतुर्भुज तो है ही है, चारों भुजाएं बराबर है, लेकिन इसको अगर वर्ग बनना है तो इसके दोनों जो विकर्ण हैं उनकी लंबाई भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो बात करें हम विकर्ण, तो आगे अपना स्टेप हो जाएगा विकर्णों की लंबाइयां, विकर्णों की लंबाइयां। तो बोलिए विकर्ण क्या है? AC और BD है। तो पहले अपन AC निकाल लेते हैं पहले। तो पहला आप निकालिए AC, तो क्या हो जाएगा x2 - x1, तो 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 -2 -2 का होल स्क्वायर। AC बराबर -1 ये तो हो गया 0, और इसको थोड़ा हल करें तो क्या हो जाएगा, देखो 2, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 का वर्ग। तो ये तो है 0, लेकिन 2 + 2 4 का वर्ग, जो कि हो जाएगा 16, और 16 का अंडर रूट कितना होता है 4 इकाई। तो यानी आपने कह दिया कि ये जो विकर्ण है AC, ये कितना आ गया है, ये इसका मान आ गया 4। तो ठीक इसी प्रकार से अब निकालेंगे हम BD का मान। तो BD क्या हो जाएगा, देखो x2 - x1, तो 3 - -1, तो BD अंडर रूट, तो x2 - x1, x2 कितना है 3, और x1 कितना है -1, तो 3 - -1, तो माइनस प्लस ये कर दूं, प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। 3 + 1 कितना हो गया 4 का वर्ग, प्लस 0, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 4 इकाई। तो आपने क्या देखा, इसकी चारों भुजाएं बराबर थी, और इसके साथ AC और BD ये दोनों विकर्ण भी क्या आ गए हैं, लंबाई में बराबर आ गए। तो हम कह सकते हैं अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, और विकर्ण कौन से विकर्ण, AC बराबर किसके आ गया, विकर्ण BD। ऐसा होता है। तो ये जो ABCD है एक क्या है, वर्ग है। ABCD क्या हो गया, एक वर्ग हो गया। और इसके साथ आप ये भी कह सकते हैं ABCD, ये बिंदु क्या है, वर्ग के शीर्ष हैं। ये किसके शीर्ष हैं, वर्ग के शीर्ष हैं। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना और कॉपी में साथ साथ लिखते जाना। डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन आने वाला है, और वो भी हो सकता है आपका बड़ा क्वेश्चन मिले आपको यहां से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो अपना क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। सिद्ध कीजिए कि बिंदु a, -a, -a और -√3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यह सिद्ध करना है कि शीर्ष A, B और C ये समबाहु है। इसका मतलब इसके त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हैं, समान है। ठीक है, डिस्कस करें। ये हैं आपके तीनों शीर्ष, तो इनको अपन शीर्ष बना के बिठा देते हैं। ये है A, A, ये है B, -a, -b, और C, जो है -√3a और 3a। ठीक है, चलें। आप तो इस वीडियो को 2-3 बार देखें, सारे क्वेश्चन अच्छे से याद आ जाएंगे। समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज कैसा है, समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता होती, समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है। AB बराबर BC बराबर CA। तो आपको यही चेक करना है AB, BC, CA
3 बार आपको दूरी सूत्र लगाना होगा और तीनों अगर बराबर आ गई इसका मतलब ये संभव है। तो पहली भुजा है ए बी, क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र। तो ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर, बोलिए, x2 यहां से चेक करो, x2 कितना है, माइनस ए, फॉर्मूले का माइनस, और x1 a प्लस y2 कितना है, माइनस ए माइनस y1 कितना है, a का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना आ गया, ए बी बराबर माइनस ए माइनस के 2a, ये भी माइनस ए 2a, और इसके ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। इसको आगे हल करेंगे तो देखो, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और a का वर्ग a स्क्वायर। यहां से भी प्लस, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और a का वर्ग a स्क्वायर। यहां में माइनस माइनस का 2a और उस पूरे का मैंने लगा दिया ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर। कितना हो गया देखो, 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर कितना हो गया, 8a स्क्वायर। और आपको पता है हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 2 और साथ में है a स्क्वायर। तो देखिए 4 तो बाहर आ जाएगा, 2 बनकर अंदर रह जाएगा 2 और साथ में है a, यानी 2√2a। ये आई है पहली भुजा, 2√2a। अब इसी प्रकार से अपन दो बिंदुओं के बीच की दूरी BC, फॉर्मूला वही रहेगा x2 माइनस x1। इस बार बात करते हैं हम, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो ये देखो बात करते हैं अपन x2 माइनस x1। x2 कितना है, -√3a, फॉर्मूले का माइनस, x1 खुद कैसा है, -a, इसको आप ब्रैकेट में रख दो, प्लस y2 √3a माइनस, और y2 भी कैसा है, माइनस का a। तो BC बराबर, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, -√3a और ये माइनस माइनस प्लस a हो गया का होल स्क्वायर, प्लस यहां से देखो आप √3a और ये भी माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर। अब थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना, BC बराबर अंडर रूट, अब चाहो तो a यहां से कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, यहां से a बाहर निकाल दो तो क्या आ जाएगा, देखो a दोनों में कॉमन है, चलिए मैं नहीं निकालता हूं, आप कॉमन निकालोगे तो भी आंसर वही आने वाला है, नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। अब देखो ये आपका क्या करना है, आपको दो सर्व समीकरण पड़ी हुई है, एक पड़ी हुई है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जिसका मान क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये कहाँ काम आएगी, यहाँ पर काम आ जाएगी। और दूसरी हमने पड़ी हुई है, ये है पहली और ये है दूसरी, क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो क्या होता है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये सेकंड सर्व समीकरण है, दूसरी वाली आइडेंटिटी यहां लगानी है, पहली यहां लगानी है, तो यहां लगाई, देखिए ये है आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, -√3a का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू में है b। आप इसी को यूज कर लें, इस फॉर्म को आप रहने दें। आप तो ये मान के चले ये x है, ये y है, तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की जगह अपन a स्क्वायर लिख देंगे, प्लस यहां पर भी वही सर्व समीकरण है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर तो क्या हो गया, a स्क्वायर यानी कि √3a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू
बी प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो बी सी बराबर, अगर समझ में नहीं आया है तो थोड़ा सा वीडियो एक बार पॉज करके फिर से देख लें। देखो -√3 का स्क्वायर करेंगे तो एक तो माइनस का वर्ग प्लस हो गया, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और a का स्क्वायर a स्क्वायर। फिर यहां पर माइनस है तो प्लस माइनस का गुणा माइनस आने वाला है, 2√3 a इंटू a स्क्वायर, प्लस और कौन है a स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और a स्क्वायर, प्लस 2√3 a इंटू a कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और लास्ट में कौन है a स्क्वायर। चेक कीजिए, 2√3 a स्क्वायर माइनस का, 2√3 a स्क्वायर प्लस का, तो BC का मान कितना आया चेक करो। ये है 3 a स्क्वायर 1 a स्क्वायर, 3 a स्क्वायर 1 a स्क्वायर, तो कितनी बार आ गया देखो 3 और 1 4, 3 7 और 1 8, तो यहां पे टोटल हो गए 8 a स्क्वायर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 8 को मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया था 4 इंटू 2 a स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, और 4 बाहर निकल जाएगा 2√2 a स्क्वायर, यानी ये भी कितनी आई है 2√2, यानी कि ये पहली भुजा और ये दूसरी भुजा दोनों का मान समान आ गया। अब तीसरी भुजा कौन सी है AC, चेक करो, AC बराबर, फॉर्मूला तो परमानेंट अपना वही रहेगा, क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए यहां पे, यहां डायग्राम में देखिए, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां देखो, अगर हम इसको x2 कहते हैं तो ये कौन है a माइनस √3a, यहां लिख देता हूं मैं, देखो a माइनस √3a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कौन है a माइनस √3a, a माइनस √3a का होल स्क्वायर। तो AC बराबर, चेक करो कितना आ जाएगा, देखो ये है a माइनस माइनस प्लस √3a का होल स्क्वायर, प्लस ये आ गया a माइनस √3a का होल स्क्वायर। फिर से यही आपको सर्वसमीका 1 और सर्वसमीका 2 आपको फिर से काम में लेनी है। इस बार यहाँ पर ये वाली सर्वसमीका काम आ जाएगी, यहाँ क्योंकि एक बार यहाँ प्लस है तो ये प्लस वाली सर्वसमीका, और यहाँ माइनस है तो माइनस वाली सर्वसमीका। ठीक है, बोर मत होना, थोड़ा टॉपिक ऐसा ही है। एक बार अच्छे से आपको आइडेंटिटीज वगैरह सब समझ आई है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपके। तो AC बराबर √ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या कहा आपने x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो x स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई a इंटू √3a प्लस वाई स्क्वायर √3a का होल स्क्वायर, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर या x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्या कहा आपने x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2x, y कौन है √3a प्लस वाई स्क्वायर यानी कि √3a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AC बराबर ये आ गया a स्क्वायर, ये देखो 2a स्क्वायर और इंटू में कौन है √3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3a स्क्वायर, फिर से a स्क्वायर माइनस 2a इंटू a कितना हो गया a स्क्वायर, और इंटू में कौन है √3 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से 3a स्क्वायर आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और a स्क्वायर का स्क्वायर। तो AC बराबर, अब आप चेक करो, ये तो है प्लस का, ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो गए, a स्क्वायर 3a स्क्वायर तो 4a स्क्वायर और एक 5a स्क्वायर और 3, तो कितने आ गए 8a स्क्वायर, जिसका मान कितना होता है 2√2a।
यानी कि इसकी तीसरी भुजा जो है वो भी कितनी आई है, 2√2। अब आप बताओ त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर आई है, तो ये त्रिभुज कैसा हो गया, समबाहु त्रिभुज। आप कह सकते हैं AB बराबर BC बराबर AC। तीनों का मान कितना आया है, 2√2। तो ये त्रिभुज ABC क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज। या हम कह सकते हैं कि A, B और C ये किसके शीर्ष हैं, समबाहु त्रिभुज के क्या है, शीर्ष हैं। ये जो है डेफिनेटली समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 और 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 -2 7 और 3 -3 सरेखीय हैं। ये तीनों सरेखीय का मतलब होता है कोलिनियर, यानी कि वो एक ही लाइन में स्थित हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो तो तीनों बिंदुओं के सरेखीय होने की शर्त देखिए। अभी मैं इनको ये नहीं लिखूंगा कि ये कौन सा बिंदु कहां स्थित है। एक बिंदु यहां है, दूसरा कहीं यहां है और तीसरा उसी लाइन में कहीं पे यहां है। ठीक है, तो अब आप चेक कीजिए क्या होगा अगर ये तीनों एक ही लाइन पर है, इसका मतलब ये सरेखीय है, इनको कहते हैं कोलिनियर। तो क्या होगा, दो बिंदु के बीच की दूरी, ये दो बिंदु के बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच की दूरी फिर इन दोनों के बीच की दूरी, इनको दूरियों को जोड़ देंगे, यानी ये और ये जोड़ेंगे, तो बताओ यहां से लेकर यहां तक यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आएगी या नहीं आएगी। तो हम क्या कहेंगे, आप सबसे पहले AB निकालें, उसके बाद आपको BC निकालना होगा और उसके बाद AC निकालना होगा। तो AB बराबर फॉर्मूला आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आप क्या कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप दो बार निकालें, उन दो का योग तीसरे के बराबर होगा, तब तो वो तीनों बिंदु कैसे आ जाएंगे, सरेखीय आ जाएंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो AB यानी इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, -2 - 1 माइनस का 3 का वर्ग, 7 - 1 यानी 6 का वर्ग। तो -3 का वर्ग करोगे तो 3 का वर्ग 9 हो गया और माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा और 6 का वर्ग हो जाएगा 36। तो अंडर रूट में कितने आ गए, 45 यानी 45। इसको थोड़ा और हल करें तो हम 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 5 लिख सकते हैं, 9 × 5 = 45 और 9 का वर्गमूल जो होता है वो 3 होता है। तो हम कह सकते हैं AB का मान कितना आया है, 3√5। अब ठीक इसी प्रकार से अब आपको क्या निकालना होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी BC, B और C के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो उस फॉर्मूला आपका फिक्स है, वही रहेगा। x2 - x1, x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है माइनस का 2, तो मैं माइनस माइनस प्लस 2 लिख दूं, 3 माइनस -2 तो माइनस माइनस प्लस 2, -3 -7 -3 -7 कितना आएगा देख करो, 3 + 2 5 का वर्ग, -3 -7 तो ये हो गए माइनस के 10 का वर्ग। तो 5 का वर्ग तो हो जाएगा 25 और 10 का वर्ग हो जाएगा 100। तो ये आया है आपके 125। इसको हम लिख सकते हैं 25 × 5, तभी तो 125 आएगा। और 25 का अंडर रूट ये आ जाएगा 5 √ 5। तो देखो एक दूरी आई है 3√5, दूसरी कितनी आई है 5√5। अब हम तीसरी दूरी निकालेंगे A और C के बीच की दूरी। पहले हमने क्या निकाली AB, फिर क्या निकाली BC, अब क्या निकालेंगे AC बराबर, बता दो, x2 - x1 कितना हो जाएगा, 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस यहां कितना हो जाएगा -3 - 1
का होल स्क्वायर। तो कितना है देखो, 3 में से 1 गया तो 2 का वर्ग, -3 -1 -4 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, -4 का वर्ग करोगे तो ये हो गया 4 चौक 16, यानी ये मान कितना आया है √ में 20, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 × 4। ठीक है, फिर 4 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा 2, और ये √ में रह जाएगा 5। तो ये तीसरी दूरी आई है ये वाली। अब आपके पास देखो पहली दूरी, दूसरी और तीसरी। ठीक है, अब आप चेक कीजिए इनमें सबसे बड़ी कौन सी दूरी है, ये वाली, यानी कि ये B और C जो है वो सबसे ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इनको नाम देंगे हम B और C को सबसे ज्यादा दूरी पर रखेंगे, और बीच में कौन आ गया A। अब आप चेक कीजिए, इसको देख के आप क्या बताएंगे कि किन का योग करेंगे, हम AB और AC इनका योग करें तो क्या आना चाहिए BC। क्या ऐसा हुआ है, हम रखें यहां पे AB + AC = BC। तो AB का मान कितना आया है 3 √2, AC का मान कितना आया, सॉरी यहां पे √5 है, और BC का मान कितना आया 5 √5। तो 3√5 + 2√5 और ये 5√5, ये 3√5 + 2, 3 और 2 कितने हो गए 5 √5 = 5 √5। क्या ये संतुष्ट हुआ है, बिल्कुल। LHS किसके इक्वल आया है, RHS के, यानी कि ये कंडीशन संतुष्ट हुई है, और ये कंडीशन संतुष्ट होने का मतलब क्या हो गया, A, B व C ये बिंदु कैसे हैं, संरेखीय है। अगर ये संरेखीय नहीं होते ना तो ये दो भुजाओं मतलब जो दो दूरियों का योग है वो तीसरी दूरी के बराबर नहीं आता। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। 11 और 12 में से 2 में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां समझ में नहीं आए वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके फिर से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दिया हुआ, देखो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है, यानी समदूरस्थ है। कौन है, एक्स अक्ष पर वो बिंदु। तो जैसा कि अपना प्रश्न है एक्स अक्ष पर वह बिंदु है, तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, स्थित बिंदु है, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे। अगर वो बिंदु एक्स अक्ष पर है तो निश्चित रूप से एक्स का मान तो कुछ ना कुछ होगा, और वाई निर्देशांक हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु कौन है, x, 0। इसको मान लेते हैं अपन P। तो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि ये जो बिंदु P है वो दो बिंदुओं से समान दूरी पर है। ये बिंदु है Q और ये बिंदु है R, जिसके निर्देशांक दे रखे हैं -2, -5 और दूसरा दे रखा है 2, -3, और ये बिंदु P कौन है, x, 0। ठीक है, तो बिंदु P समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, किससे है, Q व R से। तो आप कह सकते हैं P और Q के बीच की जो दूरी है वो PQ, ये किसके बराबर आने वाली है, P और R के बीच की दूरी PR। ठीक है, अब P और Q क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और इधर PR जो है ये भी क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो यहां पर भी फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों में आप क्या करेंगे, देखो अंडर है तो दोनों पक्षों में आपने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। दोनों पक्षों में जैसे ही आपने वर्ग किया तो ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां रखो x2 - x1, यहां देखो कितना है, इसको अपन मैं 2 पॉइंट मान लेता हूं, ये पहला पॉइंट है। तो x2 कितना है, x
फॉर्मूले में क्या है माइनस, और x1 कैसा है माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 कितना है माइनस 5 का होल स्क्वायर। इधर आ गया, ये का ये फॉर्मूला इधर लगाएंगे। x2 फिर से देखो, x2 कितना है x, फॉर्मूले का क्या है माइनस, और x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 0, फॉर्मूले में क्या आता है माइनस आता है, और y2 भी कितना है माइनस का 3, इसको आपने बड़े ब्रैकेट में रख दिया। इसको थोड़ा हल कर ले, x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस ये हो गया प्लस का 5। यहां पर इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये 0 ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 3 का वर्ग। ठीक है, अब देखो यहां आपको लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर क्या लगेगी दूसरी सर्वसमीका, क्या होती है ये पहली ये दूसरी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों सर्वसमीका, एक तो यहां पे लगानी है प्लस वाली, और ये माइनस वाली यहां पर लगानी है। तो क्या हो जाएगा देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2ab 2ab इंटू में ध्यान रखना, ठीक है, और बी स्क्वायर करेंगे तो 2 का वर्ग प्लस ये 5 का वर्ग 25 वैसा का वैसा। इधर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2a, b की जगह पे केवल 2 क्योंकि ये माइनस है ना यहां आ चुका है, b का वर्ग यानी 2 का वर्ग, 3 का वर्ग 9। अब एक्स स्क्वायर 2 इंटू 2 4x, 2 का वर्ग 4 प्लस 25 बराबर एक्स स्क्वायर, ये 2 इंटू 2 माइनस का 4x, 2 का वर्ग 4 प्लस 9। देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्योंकि ये भी दोनों प्लस में है और ये भी दोनों प्लस में है, कैंसिल हो गए। यहाँ कौन है 4x प्लस 25, इधर कौन है माइनस 4x प्लस 9। दोनों x वाले पदों को एक तरफ लाना है, 4x माइनस का 4x इधर आ गया, प्लस का 4x, यहाँ पे है 9 और 25 भी पक्षांतरित हो गए तो माइनस में चले गए। ठीक है, 4x और 4x कितने हो गए 8x, और 25 में से 9 गए तो कितने मिलेंगे आपको 16, वो भी माइनस के। तो यहाँ देखिए आप 8x बराबर माइनस के 16, तो यहाँ से किसका मान निकालना, x का, 8 जो गुणा में है वो आ जाएगा माइनस 16 के भाग में, तो x बराबर ये मिल गया माइनस का 2। लेकिन आपने वो पूछा था x अक्ष पर हुआ है बिंदु, कौन था वो बिंदु, P था, जिसके निर्देशांक x, 0 थे, इसलिए x की जगह -2 और -2,0, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके या थोड़ा सा बैक करके इसको 2 बार जरूर देखना। अगला क्वेश्चन करते हैं 11वां, बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे x अक्ष की बात कर रहा है, 12वां क्वेश्चन जो है उसमें यहाँ पे y अक्ष की बात कर रहा है, तब ये जो निर्देशांक हो जाएगा वो 0, y हो जाएगा। देखो 12वां क्वेश्चन, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5, -2, 3,2 से समान दूरी पर स्थित है। बिल्कुल जैसा कि क्वेश्चन नंबर 11 है उसी का सेम है। तो देखिए y अक्ष पर कोई बिंदु P है तो उसके निर्देशांक, y अक्ष पर सदैव 0 कौन होता है, x होता है, इसलिए x को मान तो अपन ने 0 ले लिया है, y का मान कुछ भी हो सकता है। अब ये समदूरस्थ किसके साथ है, ये समदूरस्थ दे रखा है, ये बिंदु P है 0, y, ये समदूरस्थ है बिंदु Q -5, -2, और बिंदु R दे रखा है 3,2। ठीक है,
तो पी क्यू बराबर कौन है, पी आर। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर स्थित बिंदु है, इसलिए ये समदूरस्थ हो गया। तो P और Q के बीच की दूरी, तो अब देखो पी क्यू बराबर पी आर लिखूं या पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर। ये पता है स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी में यहां पर अंडरूट वाला फॉर्मूला था ना, तो दोनों पक्षों में आपने वर्ग किया तो दोनों के अंडरूट कैंसिल हो गए, तो इधर क्या रह गया, यहां पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ का अंडररूट कैंसिल कर दिया, इसलिए अपन ने क्या लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया है। मान रखो आप तो सीधा, x2 कितना है बोलो, 0 माइनस x1 कितना है, -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है, -2 का होल स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी देखो, x2 कितना है, 0 माइनस x1 कितना है, 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहां पर 0 माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस का 5 का वर्ग, और इसको थोड़ा सॉल्व किया तो देखो y माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 तो ये -3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा, या यूं लिख दीजिए -3 का वर्ग। अगले स्टेप में अपन सॉल्व कर देंगे। अब यहां पर और यहां पर दो सर्वसमीकाएं जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी लिखी थी, क्या लिखा था आपने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो यहां लगेगी क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, तो इसका होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर कौन सी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चले आगे, ये पहली और ये दूसरी। तो देखिए 5 का वर्ग 25 प्लस, यहां लगेगी पहली, y की जगह a है और b की जगह 2 है, तो जहां जहां a है उसकी जगह y रखना है, जहां जहां b है उसकी जगह 2 रखना है। तो देखो a स्क्वायर y स्क्वायर, 2ab तो 2 इंटू y इंटू 2, b स्क्वायर तो 2 का वर्ग बराबर, इधर -3 का वर्ग 9 प्लस, यहां पे देखो आप जहां a है सूत्र में वहां y रखना है, जहां b है वहां पे 2 रखना है, तो a स्क्वायर यानी y स्क्वायर माइनस 2ab तो 2ab प्लस b का वर्ग तो 2 का वर्ग। ठीक है, तो 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4y प्लस 2 का वर्ग 4 बराबर 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4y प्लस 2 का वर्ग 4। यहां से देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर कट, प्लस 4 से प्लस 4 कट, तो क्या बचा यहां पे 25 प्लस 4y बराबर 9 माइनस 4y। अब देखो ये 4y अपनी जगह पे, प्लस 4y इधर आ गया तो माइनस 4y, यहां राइट साइड में संख्याओं को इकट्ठा कर दो 9 और ये 25 इधर चले गए तो माइनस में, तो -4, ये माइनस का 4 इधर आया तो +4 होगा ना, तो 4 और 4 8y, 9 माइनस 25 तो माइनस का 16, तो 8y बराबर माइनस का 16, तो y बराबर माइनस का 16/8, जिसका मान कितना आया माइनस का 2। तो आप कह सकते हैं y अक्ष पर स्थित वह बिंदु कौन है, P के निर्देशांक, क्या बताया था P के निर्देशांक आपने, P के निर्देशांक बताया था 0, यानी P के निर्देशांक 0, -2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके फिर से पीछे थोड़ा देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना,
कॉपी में कर लेना, साथ साथ प्रैक्टिस किया करो। अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन 13, 14, 15, 3 ही तो रहे, थोड़ी हिम्मत रखो। क्वेश्चन 13 देखो, यदि बिंदुओं 3K, K5 और बिंदु 0, 2 की दूरियां बराबर हो तो K का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिमिलर प्रश्न है जैसा कि क्वेश्चन 11 और 12 है। देखो क्वेश्चन 13, 3K, K5 इन दोनों की 0,2 से दूरी बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए मैं यहां डायग्राम बना देता हूं। ये इस तरह से लीजिए, ये कोई बिंदु P है, ये कोई बिंदु Q है और ये बिंदु R है। P और Q कहते हैं कि हम R से समदूरस्थ है। इसका मतलब क्या हो गया, P और R के बीच की दूरी PR और Q और R के बीच की दूरी QR बराबर है। इसका मतलब दोनों का वर्ग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ ही दूरी सूत्र का क्या आने वाला है, अंडर रूट, उसको हटा दिया तो इधर भी फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहां भी वही सूत्र लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए फॉर्मूला लगाओ, 3x2 ये x1 तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब इधर लगाओ x2 माइनस x1 तो k माइनस 0 का होल स्क्वायर 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, यहां लगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। लगाओ तो a की जगह आपको कौन मिल रहा है, k माइनस, और b की जगह कौन मिल रहा है, 2, तो देखो a स्क्वायर यानी k स्क्वायर, तो माइनस 2a इंटू बी, यहां माइनस 2 मत काम में लेना क्योंकि ये माइनस इस फॉर्मूले का ही है, ठीक है। लास्ट में कौन है, बी स्क्वायर, तो 2 का वर्ग लिख देंगे। इधर k माइनस 0 का मान k ही होता है, 0 का कोई मतलब नहीं, तो k का वर्ग k स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गए तो 3 का वर्ग, 9 प्लस k स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4k प्लस 2 का वर्ग 4 बराबर k स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9, k स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, कौन बच गया इधर, माइनस का 4k प्लस 4 बराबर, बाकी सब कैंसिल हो गए ना, 0। अब किसका मान निकालना आपको, माइनस के 4k प्लस का 4 पक्षांतरण कर दिया तो माइनस में 4 चला गया। आपको किसका मान निकालना है, k का, तो k के गुणा में है -4, तो ये कहां जाएगा, -4 के भाग में चला जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल और 4 का भाग 4 में एक बार, तो k का मान कितना आ गया है, 1 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। अब बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 13, एक बार वापस देख लेना, रिपीट कर लेना। P और Q से ये समदूरस्थ है तो दूरी सूत्र अपन ने 2 बार लगाया है और दोनों को इक्वल कर दिया क्योंकि ये समान दूरी पर है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 की, क्या है देखते हैं 14 क्वेश्चन। यदि P और Q के निर्देशांक a cos थीटा b sin थीटा माइनस a sin थीटा b cos थीटा है तो सिद्ध कीजिए कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बढ़िया प्रश्न है ये भी। देखिए O दे रखा है मूल बिंदु 0,0, P और Q के निर्देशांक दे रखे हैं, सिद्ध करना है OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। तो जैसा कि आपको सिद्ध करने में दो आपको OP और OQ दूरियों का वर्ग दे रखा है, तो आपको भी क्या करना है, सबसे पहले OP निकालनी है। OP क्या है, O और P के बीच की दूरी। तो आपको याद होगा मूल बिंदु से दूरी का सूत्र, मूल बिंदु से x, y की दूरी का सूत्र, ये आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखो जब आप x2 माइनस x1 होल स्क्वायर तो a cos थीटा -0
तो जीरो का कोई मतलब नहीं है, यानी कि x माइनस जीरो करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और y माइनस जीरो करोगे तो वाई स्क्वायर, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ। तो x माइनस जीरो का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और y माइनस जीरो का होल स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, याद रख सकते हैं। फिर भी नहीं होता है, चलो छोड़िए, कोई बात नहीं। आप यहां पे दूरी सूत्र लिखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो OP स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो ये OP का जैसे आप स्क्वायर करोगे ना तो ये वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। तो इधर हो गया OP स्क्वायर बराबर कितना आया है, ये स्क्वायर काटना नहीं है, ठीक है। OP स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर की वजह से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। x2 माइनस x1, बोलिए x2 कितना है, a cos थीटा माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो OP स्क्वायर कितना है, देखो 0 का कोई मतलब नहीं, a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर और cos थीटा का स्क्वायर करोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर कितना आ जाएगा b स्क्वायर और साथ में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 0 का कोई मतलब नहीं। ये है हमारे समीकरण नंबर 1, यानी आपने क्या निकाल दिया OP स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है OQ स्क्वायर। तो इसी प्रकार से जब आप OQ का स्क्वायर करेंगे तो वही है फॉर्मूला, तो यही रहेगा, काम आएगा। स्क्वायर किया इसका मतलब वर्गमूल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, देखो x2 कितना है माइनस a cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये कितना दे रहा है, देखो यहां पे 0 का कोई मतलब नहीं, माइनस a cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा प्लस साथ में क्या है, देखो मैंने गलत लिखा क्या, नहीं सही है। तो ये क्या हो गया, देखो b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर और साथ में ये क्या मिल रहा है cos स्क्वायर थीटा। देखो यहां गलती की है मैंने, ये x2 माइनस x1 करेंगे तो माइनस a साइन थीटा ना, तो यहां पे आपके साइन थीटा आएगा, है ना। तो यहां पर क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। अब देखो ये आपकी समीकरण नंबर 2, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2। अब दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर यानी कि समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया। तो इन दोनों को जोड़ा है तो देखो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ो तो समीकरण A कौन है, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये तो है समीकरण 1। और ये समीकरण 2 कौन है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर, अब यहां इन दोनों पदों को एक साथ ले लो, बताओ दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, a स्क्वायर। तो यहां से a स्क्वायर कॉमन निकाला तो कौन आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां से a स्क्वायर बाहर निकल गया तो कौन आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस अब देखो इनमें इस पद में और इस पद में दोनों में कॉमन कौन आया, b स्क्वायर आया। तो यहां से b स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो कौन आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां से b स्क्वायर कॉमन आ गया तो कौन आएगा cos स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद देखो तो OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर ये है a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये सर्व समीका हमने पढ़ी है प्रश्नावली 7 में, इसका मान होता है a ये है b स्क्वायर और ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1। तो a स्क्वायर इंटू 1 यानी a स्क्वायर और b स्क्वायर इंटू a करेंगे तो b स्क्वायर। तो ये दोनों OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर का मान क्या आया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप साइड में लिख दें, क्या लिखोगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, ये हमने पढ़ा हुआ सर्व समीका
त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया और यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 15। इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट प्रश्न क्या दे रखा है, यदि एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष 0,0 3√3 हो तो तीसरा शीर्ष निकालिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, समबाहु त्रिभुज दे रखा है, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है। अपन इनके शीर्ष मान लेते हैं, ये ए 0,0 दे रखा है, एक बी दे रखा है और एक सी दे रखा है। एक का निर्देशांक है 3 और √3 और सी का निर्देशांक हमें नहीं पता, तो अपन उसको क्या मान लेते हैं, x, y मान लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी कैसा है, समबाहु है, समबाहु त्रिभुज है और ये अपने को x और y निकालने हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की क्या खास बात होती है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं सदैव क्या होती है, समान होती है। तो कुल मिला के आपको तीनों भुजाएं निकालनी होगी, सबसे पहला काम। तो दो भुजाओं की, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र फिर से अपन काम में लेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर x2, तो AB बात कर रहे हैं अपन, तो 3 - 0 का होल स्क्वायर √3 - 0 का होल स्क्वायर। फिर से चेक कर लो, x2 - x1 3 - 0 का होल स्क्वायर, y2 - y1 तो √3 - 0 का होल स्क्वायर। कितना है आंसर देखो, 3 - 0 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का वर्ग और यहां √3 का वर्ग करोगे तो 3 का वर्ग 9 और √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3, तो 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12 और 12 को आप लिख सकते हो अंडर रूट में 4 × 3, 4 × 12 और 4 बाहर निकल के आ जाएगा 2√3 बन करके। ठीक है, तो यानी कि आपने इन दोनों के बीच की दूरी निकाल दी 2√3। 9 और 3 12, 12 को आपने लिखा 4 × 3 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से BC निकालेंगे, ध्यान रहे BC में ये आपका हो जाएगा x2 - x1 x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो यहां पे फॉर्मूला लगा दे। अभी हमने सीखा कौन सा, a - b का होल स्क्वायर। क्या कहा आपने, a² - 2ab प्लस b स्क्वायर, यही बताया था ना। तो बताओ, a की जगह आपको यहां पे x काम में लेना है और b की जगह 3 काम में लेना है। तो आंसर हो जाएगा देखो x² - 2ab प्लस b का वर्ग 3 का वर्ग। ये सूत्र वापस यहां भी काम में लेना है। तो a² यानी y² 2ab प्लस b स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करना है। तो BC का मान कितना आ गया देखो, x² - 3 × 2 करेंगे तो 6x प्लस 3 का वर्ग 9 हो जाएगा प्लस ये है y², ये कितना हो गया देखो 2√3 इंटू में y हो जाएंगे और यहां से √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा और हल करें तो BC बराबर देखो, एक तो है x², कौन है साथ में y², x का पद कौन है -6x, y का पद कौन है 2√3y और ये 9 और 3 ये कितने हो गए 12। इसको अपन नाम दे देते, देखो ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 क्या आई थी, समीकरण 1 आई है आपके AB का मान जो कि कितना निकल के आया 2√3 निकल के, ये हमारी समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब हम बात करेंगे समीकरण नंबर 3 जो कि कौन सी, त्रिभुज की तीसरी भुजा AC। ठीक है, तो AC में क्या हो जाएगा x2 - x1 x - 0 का होल स्क्वायर, y2 - y1 y - 0 का होल स्क्वायर। कितना आया x² प्लस y²। क्यों, क्योंकि यहां तो 0 है ना, 0 का कोई मतलब नहीं है, तो x² प्लस y²। ये आप गई आपके समीकरण नंबर 3। अब देखो
क्योंकि ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है मतलब आपने भी बताया था उसकी तीनों भुजाएं क्या है, समान है। तो आपको क्या करना है, समीकरण 1 को 2 के बराबर करना है और उसके बाद समीकरण 1 को 3 के भी बराबर करना है, क्योंकि ये तीनों भुजाएं तो बराबर है। ये आई है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई, और ये थोड़ी सी बड़ी मान है, बड़ा मान है थोड़ा। तो अपन क्या करेंगे, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो जो पहली भुजा है वो किसके बराबर होगी, दूसरी के, होगी कि नहीं होगी। तो समीकरण की पहली भुजा कौन है, 2√3। दूसरी भुजा कौन है, ये रही, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y और प्लस में 12। अब आपको क्या करना है, इस अंडर रूट को हटाना है, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर कर दूं। चलिए इधर किया वर्ग, तो 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, इसका क्या किया आपने, वर्ग कर दिया। तो 2√3 का जब हम वर्ग करते हैं तो आपको कितना मिलता है, 4 × 3 मिलता है। और इधर वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो अब ये नाम दे देता हूं मैं समीकरण नंबर इसका 4। अब ध्यान देना, अब अपन कहेंगे कि ये AB जो है, ये जो भुजा है ये AC के भी बराबर है और BC के भी बराबर है, यानी कि ये जो AB भुजा है वो किसके बराबर भी है, AC के। भाई ये तीनों बराबर है भुजा, इसका मतलब ये AB AC के बराबर भी है, AB BC के बराबर भी है। तो AB कितना है, 2√3 अभी आपने निकाल रखा है, और AC कितना आया, अभी देखिए यहां से निकाला आपने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें भी आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। क्या फायदा होगा, तो वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो 2√3 का वर्ग तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 4 × 3 कितना हो गया, 12। ये इसको नाम दे देता हूं समीकरण नंबर 5। अब आप चेक करो, आपके पास समीकरण 4 पड़ी है, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 4 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, 12 रखने पर। तो ये देखो, ये है समीकरण 4, बोलो कितना है, 4 × 12। तो देखिए 4 × 3 12 बराबर, इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, 12, क्योंकि ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस 12। तो देखो 12 से 12 कैंसिल हो गया, कौन बचा है, तो 0 बराबर माइनस 6x माइनस 2√3 प्लस 12। उसके बाद देखिए ये माइनस 2√3y को आप इधर लेके आए, तो 2√3y बराबर कौन बचा इधर, यहां आप 12 पहले लिख दीजिए और माइनस का 6x। अब ध्यान देना, अगले पेज पे अपन यहां से आगे शुरू करते हैं। अब देखिए 2√3y बराबर 12 माइनस 6, और एक इसको ये ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, ये जो समीकरण 5 है। तो यहां से देखो आप दोनों पक्षों में आपको वर्ग करना है, दोनों पक्षों में वर्ग किया तो 2√3y इसका भी वर्ग हो गया, और इधर 12 माइनस 6x इसका भी वर्ग हो गया। तो क्या मिलेगा, देखो 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3 और y का वर्ग वाई स्क्वायर, और इधर लग जाएगी अपने a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a का वर्ग यानी कि 12 का वर्ग माइनस 2a और b प्लस b का वर्ग करेंगे तब 6x का स्क्वायर हो जाएगा। 4 × 3 12y स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग 144 माइनस 12 × 2 24,
और 24 को अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो 24 इंटू 6 कितना हो गया, 144 हो जाएगा शायद, बात है, हाँ 144, गुणा में कौन है, x, प्लस 6 का वर्ग 36, x का वर्ग x स्क्वायर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, अब आपको इस y स्क्वायर या x स्क्वायर, क्योंकि देखो अपनी समीकरण में दो दो चर पड़े हैं, x और y दोनों, तो इनको एक साथ हल नहीं कर सकते। तो यहां से आपको क्या करना है, चाहे आप x स्क्वायर का मान निकालें चाहे y स्क्वायर का मान निकाल के आपको यहां रखना है। तो अपन निकालते हैं, तो 12y स्क्वायर, इस y स्क्वायर की जगह अपन यहां से देखो y स्क्वायर बराबर 12 और ये x स्क्वायर इधर आ जाएगा, सही है ना। तो ये y स्क्वायर की जगह मैंने 12 माइनस एक्स स्क्वायर रखा बराबर 144 माइनस 144x प्लस 36x स्क्वायर। हल करो, 12 इंटू 12 144 माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर 12x स्क्वायर, 144 माइनस 144x प्लस 36x स्क्वायर। 144 प्लस का दोनों तरफ कैंसिल हो गए। अब क्या बचा इधर, देखो इधर रह गया 0, उधर कौन है 36x स्क्वायर, साथ में कौन है माइनस का 144x, और ये 12x स्क्वायर भी इधर आ गया। तो कैसा हो गया, माइनस का 12x स्क्वायर इधर आया तो प्लस का, तो ये है 0। 36 और 12 कितने हो गए 48x स्क्वायर माइनस का 144x। इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, 48 कॉमन आ गए, साथ में x भी आएगा। 48x कॉमन आया तो यहां क्या बचेगा, देखो 48 का भाग 48 में एक बार, एक्स स्क्वायर में x का भाग दिया तो x, माइनस ये आ जाएगा 48 का भाग 144 में 4 3 12, 3 बार जाएगा, ठीक है, x कॉमन आ गया, ठीक है, बराबर में चल रहा है 0, यानी कि 48x ब्रैकेट x माइनस 3 बराबर 0। अब ये 48 तो 0 के बराबर होने से रहा, तो ये तो हटाओ इसको, कौन है x बराबर 0 हो सकता है, या ये कोष्टक कौन है x माइनस 3 बराबर 0 हो सकता है। तो यहां से एक तो x बराबर 0 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान कितना हो गया, माइनस का 3 उधर गया, तो x का मान 0 भी हो सकता है, x का मान 3 भी हो सकता है। तो अब देखो, अगर x का मान 0 हुआ तो समीकरण 5 क्या कहती है अपनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, ये अपनी समीकरण 5 थी, ठीक है ना। तो यहां से एक्स स्क्वायर की जगह तो 0 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, 0 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, तो यहां से y बराबर कितना हो जाएगा, वर्ग घटाया तो क्या लगाना पड़ेगा, अंडर रूट, तो y बराबर अंडर रूट 12 को आपने लिख दिया 4 गुणा 3, तो y का मान कितना आया 2 अंडर रूट 4, तो बाहर आ गया ना, ये 3। तो आप क्या कह सकते हैं कि वो जो बिंदु C था जिसके निर्देशांक आपने क्या माने थे, x, 0 माना, तो C का निर्देशांक x का मान तो 0 और y का मान 2 अंडर रूट 3। अब दूसरा, अगर x का मान 3 होता है तो हमारे समीकरण नंबर 5 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, मैं आपको याद दिला दूं, ये रही देखो आप समीकरण नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह हम 3 रख देंगे इस पर, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, 3 का वर्ग 9 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, तो वाई स्क्वायर बराबर 12 प्लस का 9 उधर गया तो माइनस, तो वाई स्क्वायर बराबर 12 में से 9 गए तो 3, और क्या ले लिया आपने, वर्ग मूल लेने पर, तो वाई स्क्वायर का अंडर रूट वाई हो गया, और 3 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, प्लस माइनस लगेगा एक तो, और रूट में 3 आ जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं, तो बिंदु C जो है वो क्या हो जाएगा, x का मान 3 और y का मान कितना है, माइनस का रूट 3 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है 3 कोमा प्लस का रूट 3 भी हो सकता है। लेकिन आप चेक करेंगे
हमारा जो पहला ही प्रश्न था उसमें 3 और प्लस रूट 3 आ चुके हैं, ये देखिए यहाँ पे, है ना, इसलिए हमारा ये प्लस वाला तो होगा नहीं, इसको तो अपन कर देंगे कैंसिल। और जो सी बिंदु है उसके निर्देशांक या तो हो जाएगा 0, 2, √3 या क्या हो जाएगा 3 और माइनस में √3। यही अपना आंसर है। ठीक है, तो ये चैप्टर अपना समाप्त होता है यहाँ पे। अगले वीडियो में अपन प्रश्नावली 9.2 तो आपकी हट चुकी है, 9.2 के कोई क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं क्योंकि वहां पे विभाजन सूत्र काम में लिया हुआ है। अपन बात करेंगे विविध प्रश्नमाला की नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कोई भी दिक्कत हो तो। थैंक यू।